आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत अनेकानेक शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। देखिए, ये जो बसंत पंचमी का जो वीडियो है, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ख़ास है जो विद्यार्थी वर्ग हैं या किसी अभिनय से, किसी कला से, संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ख़ास होता है। क्योंकि वर्ष भर में एक ही दिन ऐसा होता है जो इन लोगों के लिए विशेष होता है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है और वाणी की देवी, संगीत कला की देवी। वैसे तो माँ सरस्वती भी त्रिगुणात्मिका हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों ही स्वरूप इन्हीं का है। लेकिन खास करके जिस समय सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उस समय सृष्टि में कोई कोलाहल नहीं था, कोई शब्द नहीं था। सृष्टि बिल्कुल शांत थी, स्वर विहीन थी। तो तभी जो है सृष्टि में चेतना लाने के लिए, सृष्टि को स्वर देने के लिए, मनुष्य मात्र को स्वर देने के लिए ब्रह्मा जी ने वाणी की देवी माँ सरस्वती को भी प्रकट किया। उनके कमंडल से माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। तो इसलिए जो लोग नृत्य, गायन, वादन और विद्यार्थी वर्ग हैं या जिन्हें कोई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, उनके लिए ये दिन विशेष होता है। और अगर माता सरस्वती की कृपा हो जाए तो बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, बड़े बड़े चैलेंज आदमी उसको पार कर सकता है, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। और ख़ास करके वो विद्यार्थी वर्ग जो जिनको परीक्षा में कम अंक आते हैं या पढ़ने के बाद वो विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, स्मृति नहीं काम करती है, स्मरण शक्ति कम काम करती है। साथ ही जो बोलने में थोड़ा जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए भी। तो अगर इस दिन वो माँ सरस्वती की पूजा करें तो उनको बहुत लाभ होता है। और इस दिन बहुत सारी क्रियाएं हैं जो करना चाहिए। इस बार माघ शुक्ल की पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस बार ये बसंत पंचमी का जो पर्व है, ये 14 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रहा है। बड़ा ही सुखद संयोग है। तो इसमें वैसे तो सभी को इस दिन माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले मिष्ठान से, पीले चावलों से उनका पूजन करना चाहिए, पीले चावलों का भोग लगाना चाहिए। लेकिन उन लोगों को खास करके जिन्हें संगीत, वादन, गायन में रुचि हो या जो विद्यार्थी वर्ग हों, जिनकी स्मरण शक्ति तीव्र ना हो, उनके लिए खास होता है। या जिन्हें कोई प्रतिस्पर्धा की परीक्षाएं देनी, प्रतियोगी परीक्षा देनी है, उनके लिए बहुत विशेष होता है। अगर इस दिन वो माँ सरस्वती की आराधना करें तो उनको विशेष लाभ मिलता है। ये दिन अपने आप में बड़ा पवित्र माना जाता है। और वाणी की देवी, वाग देवी का प्राकट्य होने से इस दिन को बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो इस दिन इसके अलावा भी जैसे अक्षरारंभ है, विद्यारंभ है, यज्ञोपवीत आदि है, या अन्य शुभ कार्य हैं जैसे गृहारंभ वगैरह, यज्ञोपवीत का कार्य, ये सब कार्य जो है किए जाते हैं। और उनके लिए ये बहुत ख़ास है। जैसे मान लिया कोई बालक मंद बुद्धि है या किसी को बोलने में थोड़ा वाणी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस दिन उसको अनार की कलम से जीवा पर माँ सरस्वती का शहद से
जीवा पर माँ सरस्वती का ऐंग बीज लिखना चाहिए। इसके लिखने से उसकी वाणी तीव्र होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और वो व्यक्ति वाचाल होता है, बोलने में प्रखर होता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी परीक्षा में भाग लेना चाहता हो तो उसके लिए भी ये बड़ा सुनहरा मौका होता है, लेकिन उनकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा जैसे संगीत से जुड़े लोग हैं तो या वादन से जुड़े लोग हैं, उनको वाद्य यंत्र वगैरह माँ सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। और जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको माँ सरस्वती को पुस्तकें, कापी और लेखनी इत्यादि अर्पण करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके माँ की यथाउपचार पूजा करें, पीले चावलों का भोग लगाए, पीले मिष्ठान का भोग लगाए, पीले पुष्प चढ़ाए, पीले वस्त्रों को अर्पण करें। इस तरह करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इस बार बसंत पंचमी जो है 14 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है और जो पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त है वो प्रातः लगभग 7 बजे से लेकर के और 12:30 बजे 12:35 तक बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। और जो पंचमी तिथि का जो समापन हो रहा है वो दोपहर लगभग 12:10 पर हो जाएगा और इसका पंचमी तिथि का प्रारंभ 13 फरवरी को दोपहर लगभग 2:40 पर हो जाएगा और अगले दिन इसका समापन हो जाएगा। तो चूँकि उदय व्यापिनी 14 तारीख को होने के नाते इसका जो पर्व है, जो त्यौहार है वो 14 तारीख को होगा, क्योंकि पंचमी उदय व्यापिनी है तो इसी दिन इसका पूजन किया जाएगा। और वो लोग खास करके ध्यान रखें जो बार बार किसी परीक्षा इत्यादि में भाग लेते हैं और उनको सफलता नहीं मिल पाती है या स्मरण शक्ति मंद होती है, तीव्र नहीं हो पाती है, उनके लिए विशेष दिन है। और इस संबंध में और कोई विशेष उपाय करना हो, विशेष उपाय के बारे में जानना हो तो हमारे द्वारा संपर्क करके इस विषय में जानकारी ले सकता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो खास करके विद्यार्थी वर्ग के लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनका इसको अधिकाधिक लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।